हमारे घर में लड्डू गोपाल खुद चल कर आए। अब हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। सिमर बेटा, काव्या की रस्म शुरू करो ताकि हमारे घर में भी एक और नया मेहमान लड्डू गोपाल स्वरूप आए। काव्या, ये दूध पी लो। किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करें, समझ में नहीं आ रहा। ये सच्चाई तुम हम सबके सामने लाई। हमारे मान, हमारे वारिस को तुमने बखूबी बचाया बेटा। शाबाश। बड़ी माँ, आज सच्चाई की जीत हमारे कान्हा जी के आशीर्वाद से हुई। उन्होंने ही मुझे और आरव जी को सच्चाई के मार्ग पर डटा के रखा। तुम तो हमेशा से हमारे गुरु रहे हो, और तुम कर, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, परिस्थिति कोई भी हो, तुम दोनों ने हमेशा हम उस वाल्स की मान मर्यादा की रक्षा की है। जीते रहो, खुश रहो। कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से आज हमारा परिवार पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रोने की आवाज। आरव जी, आरव जी, देखिए किसी की आवाज आ रही है। उठिए आरव जी, आरव जी सुनिए। कह रही हूँ उन्हें, मैं जाके देख कर आती हूँ। दीदी, देवर जी, आप लोग वापस आ गए ना? देखिए, आप लोग अगर प्रैंक कर रहे हैं तो प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए। सामने आ जाइए प्लीज।
मुझे मुझे आपको बहुत कुछ बताना, प्लीज प्लीज आइए ना प्लीज। सिमर, सिमर क्या हुआ? पूरा सपना देखा तुमने? It's okay, it's okay, it's okay. सिमर, बुरा सपना देखा ना तुमने? बुरा सपना सिर्फ सपना होता है, सच नहीं होता। देखो तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं, इट्स ओवर, सब खत्म है। क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है सिमर? कुछ नहीं हो रहा है, ये रुके। सिमर, सिमर कहाँ? मुझे बताओगे क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? आरव जी, कुछ कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मेरा दिल कह रहा है आरव जी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों धीवर जी के लिए दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है। सिमर कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। छोटे वाली माँ हॉलीडे पे गए हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपका आने वाला समय बहुत अधिक संकट से घिरा हुआ है। नहीं आरव जी, आज सुबह पंडित जी ने कहा था कि आने वाला समय कठिन होने वाला। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है आरव जी, पता नहीं क्या होने वाला। माता प्लीज मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, सबकी रक्षा कीजिएगा प्लीज। सिमर, सिमर कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये देखो सब कुछ ठीक तो हो गया है ना। काव्य और उसका बच्चा हमारे घर पे सही सलामत है, और वो रेयांश और रिश्ता की सच्चाई भी सबके सामने आ चुकी है। लेकिन आरव जी, एक बार देवर जी को कॉल कर लेते, एक बार उनकी आवाज सुन लूंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी प्लीज। सिमर 4 बज रहे हैं सुबह के, कैसी बातें कर रही हो तुम? कल सुबह होते ही मैं तुम्हारी दी से फोन पे बात करा दूंगा। जी, एम्बुलेंस? ये हमारे घर पे ये आवाज है? एम्बुलेंस? भाई साहब, ये एम्बुलेंस? हे बाबा, ये एम्बुलेंस की आवाज सुन के मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। माता रानी करे कोई अनहोनी ना हुई हो। जी जी, मैं गिरिराज और चित्रा ओसवाल जी से मिल सकता हूँ क्या? मैं हूँ गिरिराज। क्या हुआ? राज, क्या हुआ है? ये हमारे यहाँ रुके थे, लेकर आओ।
विवान संभालो। विवान क्या क्या हुआ विवान? विवान बच्चे ये क्या हुआ है? विवान विवान बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? बात तो कर, कुछ तो बोल, क्या हुआ है तुझे? विवान बोल ना बच्चे, बोल क्या हुआ है? आप लोग कुछ बताइए प्लीज, क्या हुआ? जी मैं होटल हिल साइट्स का मैनेजर हूँ। ये हमारे होटल में रुकने आए थे। इन्होंने अपनी कलाई काटने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ सफाई करने पहुंच गए और इन्हें इस हालत में देख लिया। जरा सी और देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। शायद हम इन्हें बचा भी नहीं पाते। इनके वॉलेट में यहाँ का एड्रेस निकला, इसलिए हम यहाँ ले आए। विवान क्यों? माँ विवान की हालत देखिए। तुम इतने स्वार्थी कैसे बन गए? हम सबके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा बेटा? ये क्यों किया? तुम जानते हो ना, इस परिवार के हर सदस्य की तुम जान हो। अपनी बड़ी माँ का हौसला तुम, हमारा हौसला टूट जाएगा तो हम तुम। माँ 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 अपने आप को संभालिए माँ, आप इसे टूट नहीं सकती माँ। आप संभालिए अपने आप को। आप ऐसा करेंगी तो विवान को कैसे संभालेंगे आप? विवान की ये जो आप होटल बता रहे हैं, आगरा के कौन से इलाके में है आपका ये होटल? आगरा में नहीं है, हमारा होटल मनाली में है, वहां से आए हम। मनाली? इनके साथ कोई और भी थी। मेरी रीमा दी, इनकी वाइफ रीमा उस वक्त वो क्यों नहीं आई साथ में? वाइफ? होटल में इन्होंने अकेले चेक इन किया था। अकेले? ये कैसे हो सकता है? वो अकेले था ही नहीं। अब ये सब तो नहीं पता, सच में ये अकेले ही आए थे। आरव जी, कल तो देवर जी ने कहा था कि वो बाथरूम में थी। कहा था ना, कहीं पंडित जी ने जो कहा था वो सच था। मोनाली, आरव, जब हमने तुमसे पूछा था तो तुमने बताया था कि विवान और रीमा अपने दोस्त के घर गए। तो फिर विवान मनाली कैसे पहुंच गया? क्या तुम्हें पता था? सब कुछ जानने के बावजूद तुमने हमसे झूठ बोला क्यों? क्या चल क्या रहा है इस घर में? विवान प्लीज हमें बताओ, ये क्या किया तुमने? क्यों किया? तुम मनाली क्या करने गए थे बेटा? प्लीज हमें बताओ क्या हुआ बेटा? ये लेटर पढ़िए। हमें लगता है ये लेटर पढ़ने की वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। आराम देख क्या रहे हो? पढ़ो ना क्या लिखा है। I'm really sorry विवान, तुम्हें ये बात पर्सनली बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ, इसलिए लेटर में लिख रही हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रही हूँ।
विवान बहुत दूर जा रही हूँ। ये शादी, ये रिश्ते नाते अब और नहीं निभा पाऊंगी। और हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी एंड टेक केयर रीमा। ये तो ठीक है हैंडराइटिंग। ऐसा कैसे कर सकती? ऐसे कैसे कर सकती है मतलब? सिमर, इंसान बदल सकता है, उसकी फितरत नहीं। और रीमा की फितरत में धोखा है। देखा ना कैसे मेरे विवाद को मौत के कुएं में धक्का देकर भाग गई। अरे भागना ही तो आता है उसे, अपने रिश्तों से, अपने लोगों से, जिम्मेदारियों से। और आता ही क्या है उसे? देखिए, कलाई कटने से इनका काफी खून बह चुका है। इसी की वजह से इनका शरीर कमजोर पड़ चुका है और इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। सो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए कि इनका मानसिक संतुलन और ज्यादा बिगड़ जाए। ये रही दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन, आप इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू राहुल। थैंक यू। मुझे तो आज से विवान की जिम्मेदारी मेरी, और सिमर तुम मेरे परिवार से दूर रहना। चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, देवर जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। रीमा दी ने जो किया है, चाची ना मतलब उस मलहूस लड़की का हमारे सामने। पढ़ा ना क्या लिखा उसने। और देखो मेरे विवान की हालत क्या कर दी है उसने। और सिमर, एक तुम हो कि उसके नाम की माला जपती जा रही हो। कुछ नहीं लगती वो लड़की मेरे परिवार की, समझ रही हो? वो लड़की कुछ नहीं लगती मेरे परिवार की, बस। चाची जी एक बार मेरी बात। अरे सिमर, दूर रहो ना मेरे परिवार से। अपने काम से मतलब रखो। छोड़ दो मेरे बच्चों को। रियाज की जिंदगी तुमने तबाह कर दी, उसका घर तबाह कर दिया, और अब विवान। अरे छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो। चाची मैं समझ में नहीं आ रहा, आप किस हक से सिमर पे गुस्सा निकाल रही हैं? रियांश के साथ जो हुआ वो उसकी गलती थी और उसको उसकी सजा मिली, और छोटे के साथ जो हो रहा है वो रीमा की गलती है। वो छोड़ के गई है, उसने धोखा दिया है, सिमर नहीं। माना कि दोनों बहनें हैं, पर दोनों अलग अलग इंसान हैं। हम एक जन का ब्लेम दूसरे पर नहीं डाल सकते हैं चाची। वही तो आरव कि ये दोनों बहनें मिली हुई हैं। एक जख्म देती है तो दूसरी उस पर नमक छिड़कती है। कोई फर्क नहीं है दोनों बहनों में। अरे ये दोनों बहनें घर को सुबह करके रख देगी। बस करो, बस करो चित्रा। चित्रा, अपने बेटे की हालत देखो। डॉक्टर ने कहा ना कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे हमारे विवान की मानसिक हालत को ठेस पहुंचे। इस वक्त हम सबका पूरा ध्यान सिर्फ विवान पर होना चाहिए, बाकी सब बातें बाद में। बेटा, बच्चे, विवान। जा रहा है? विवान, बच्चे ध्यान से। दी ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ हो आप? थी